तो अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए, फर्स्ट फंक्शन है इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी सो दैट वी कैन स्टैंड इरेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है ताकि हम सीधे खड़े रह सकें। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल और इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा ये हमारे जो इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स और स्पाइनल कॉर्ड, इनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन बोन्स अलॉन्ग विथ मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो सब अटैच होती हैं मसल्स के साथ में, जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। इस फिगर में दिखाया गया है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट हैं उन सब बोन्स की पोजीशन बॉडी में कहाँ कहाँ है और वो सब मिलकर किस तरह से एक कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम को बनाती है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, यानी कि जो बोन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में इनका स्ट्रक्चर क्या किस तरह का होता है। The bones of the body are made up of tissues and have a supply of blood vessels and nerves, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स प्रेजेंट हैं वो सब टिश्यूज की बनी होती हैं और सभी बोन्स में ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई भी होती है, यानी कि सभी बोन्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं और नर्व्स भी। द बोन्स ऑल्सो रिक्वायर नरिशमेंट, अब इसके साथ ही साथ बोन्स को नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। दे नीड मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड सम वाइटामिन्स। अब उनको कैल्शियम और फॉस्फोरस जो कि मिनरल्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ कुछ वाइटामिन्स भी हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। बोन्स आर स्मूथ एंड हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, बोन्स जो हैं अगर आप उनको बाहर से देखें तो बिल्कुल स्मूथ होती हैं और आपको देखा भी होगा कि तो वो बिल्कुल हार्ड होती हैं बाहर से। हाउएवर दे आर सॉफ्टर एंड स्पॉन्जी इनसाइड, लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्ज की तरह उनके अंदर उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पॉन्ज की तरह होता है। द बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स प्रेजेंट हैं उन सभी की जो शेप है या उनका जो साइज है वो अलग अलग होता है। ऑल ऑफ देम हाउएवर आर अटैच टू वन अनदर, लेकिन वो सभी बोन्स एक दूसरे के साथ में अटैच रहती हैं। दे कंटेन ए सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो, और इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं बोन मैरो। न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, और इस बोन मैरो में ही जो नई ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। बोन्स ऑल्सो स्टोर कैल्शियम फॉर द बॉडी, इसके साथ ही साथ जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो कैल्शियम जो कि एक मिनरल है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी स्टोर करती हैं। ओके, और इस डायग्राम में दिखाया गया है कि बोन के अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। देखिए, ये है ये दिखा रखी है स्पॉन्जी बोन, देखिए अंदर से स्पॉन्ज होता है। नेक्स्ट ये हार्ड दिखा रखा है इन्होंने, हार्ड बोन यानी बाहर से बता रखी है, और इसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टिलेज। बिटवीन टू बोन्स इज ए टफ इलास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज, यानी कि जो कार्टिलेज होता है ये हमारे दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और कार्टिलेज एक टफ सब्सटेंस है लेकिन इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। इट स्टॉप्स बोन फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड कॉजिंग पेन, यानी कि जो दो बोन के बीच में प्रेजेंट होने से ये उन दोनों को आपस में रबिंग होने से और उससे जो पेन होता है उससे रोकता है। आवर ईयर लोब्स एंड नोज आर मेड ऑफ कार्टिलेज, और हमारी जो ईयर लोब्स हैं, हमारे जो कान के नीचे की और ऊपर का जो पार्ट है, और जो हमारी नोज़ होती है वो इसी कार्टिलेज की बनी होती है। एंड दैट इज़ वाई वी कैन बैंड दीज पार्ट्स ईजिली, और यही कारण है कि हम अपने इन दोनों पार्ट को ईजिली बैंड भी कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। देखिए, जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, यानी स्कल यानी कि से हम खोपड़ी भी कहते हैं, तो यानी कि स्कल में हमारे 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। आउट ऑफ दीज 8 बोन्स कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, इसमें से यानी टोटल 22 बोन्स में से जो 8 बोन्स होती हैं वो हमारे ब्रेन को कवर करती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक अप द फेस,
और जो बाकी बची 14 बोन्स हैं वो हमारा पूरा जो फेस है उसको बनाती हैं. There are sockets in between the bones of our face for our eyes, nostrils, mouth and ears. और हमारे जो फेस पर जो बोन्स होती हैं इनमें सॉकेट्स यानी गड्ढे होते हैं जो कि हमारी आइज़ के लिए, हमारे नॉस्ट्रल्स के लिए यानी जो नोज़ में ये जो नॉस्ट्रल्स है नोज़ के, माउथ और ईयर के लिए पिट्स होते हैं या सॉकेट्स होते हैं जहाँ पर ये ऑर्गन हमारे फिट होते हैं. स्कल प्रोटेक्ट्स द आईज, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, नोज एंड माउथ. और स्कल जो है क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर है ये हमारी आईज को, हमारी जो ईयर के अंदर का पार्ट है उसको, नोज को और माउथ को प्रोटेक्ट करता है. ओके. स्कल गिव्स ए कैरेक्टरिस्टिक शेप टू आवर फेस. इसके अलावा जो स्कल है वो हमारी फेस को एक अलग शेप, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है. ऑफ द 22 बोन्स ओनली द लोअर जॉ बोन इज मूवेबल. यानी हमारे जितने भी हमारे स्कल में 22 टोटल बोन्स प्रेजेंट हैं इसमें से जो लोअर जॉ की बोन होती हैं सिर्फ वही मूव कर पाती हैं. एंड दैट एनेबल्स अस टू स्पीक एंड ईट. और इसी कारण से हम बोल पाते हैं और कुछ खा पाते हैं. एक्सेप्ट द लोअर जॉ ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड. और लोअर जॉ के अलावा बाकी जितनी भी स्कल में बोन होती हैं वो सभी फिक्स होती हैं यानी उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता. द स्कल इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द बैकबोन. और जो स्कल है हमारी ये हमारे बैकबोन के ऊपरी पार्ट से कनेक्टेड होती है. ठीक है, देखिए ये दिखा रखा है, ये है हमारा ह्यूमन स्कल. इसमें है ये हमारा आई के लिए है, ये सॉकेट है जहाँ पे हमारी आईज फिक्स होती हैं, लगी होती हैं. ये हमारा नोज़ के लिए है, ये हमारा अपर जॉ है और ये है लोअर जॉ. ओके, ये आपकी फ्लैट बोन्स हैं और ये आपकी फिक्स्ड जॉइंट होते हैं यानी कि मूवेबल जॉइंट्स नहीं होते.